हेलो गाइस, मैं गौतम। गाइस आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइस आज इस वीडियो में मैं आपको 10 क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो कि गाइस किसी भी अकाउंट्स इंटरव्यू के दौरान आपसे पूछे जाते हैं। तो गाइस आज जो मैं आपको 10 क्वेश्चंस बताऊंगा वो बताऊंगा जीएसटी से रिलेटेड। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। तो गाइस चलते हैं, वो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जब आपसे इंटरव्यू लेने वाला सबसे पहले स्टार्टिंग करता है बेसिक से, क्योंकि वो जानना चाहता है कि आपको बेसिक क्लियर है या नहीं है। मान लीजिए किसी भी फील्ड में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, बट यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ अकाउंट्स की। तो गाइस सबसे पहले आपका बेसिक चेक करता है जो इंटरव्यू लेने वाला है कि आपको बेसिक क्लियर है या नहीं है। यदि आपको बेसिक क्लियर होगा तभी आप आगे वर्क कर पाएंगे, ठीक है, और वो भी सही से। तो गाइस सबसे पहला जो क्वेश्चन है अब मैं आपको बताने वाला हूँ वो सबसे पहला है, जीएसटी टैक्स है क्या। देखिए, जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि एक इनडायरेक्ट टैक्स है और सर्विसेज और गुड्स पर लगाया जाता है। ठीक है, तो गाइस आपको कम शब्दों में सटीक आंसर देना है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जीएसटी के टाइप्स क्या हैं, जीएसटी कितने प्रकार हैं। ठीक है, तो गाइस इसका आंसर है जीएसटी 3 प्रकार है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। ठीक है, सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी मीन्स इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, अब जो तीसरा क्वेश्चन है वो है लोकल सप्लाई और अदर स्टेट सप्लाई पर कौन सा टैक्स एप्लीकेबल होता है या कौन सा टैक्स लगता है, यानी कि इंट्रा स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई पर कौन सा टैक्स एप्लीकेबल होता है। तो देखिए, लोकल सप्लाई, ठीक है, मतलब कि लोकल सप्लाई मतलब हमारे एक स्टेट में ही जो सप्लाई होती है, ठीक है, जिसमें हमारा बिजनेस है, जिस स्टेट में बिजनेस है तो उसमें हमारी सप्लाई होती है, तो वो होती है हमारी लोकल सप्लाई, जिसको हम इंट्रा स्टेट सप्लाई बोलते हैं। तो उसमें जो एप्लीकेबल होता है, जो टैक्स लगता है वो लगता है सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है, और जो इंटर स्टेट सप्लाई है यानी कि अदर स्टेट सप्लाई है उस पर आईजीएसटी टैक्स एप्लीकेबल होता है, आईजीएसटी टैक्स लगता है। अब गाइस जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मंथली रिटर्न और क्वार्टरली रिटर्न की लिमिट क्या है। तो गाइस ये इंटरव्यू के दौरान आपसे पूछा जाता है, तो गाइस आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर है जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है वो क्वार्टरली रिटर्न सिलेक्ट करते हैं, और जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक है वो मंथली रिटर्न सिलेक्ट करते हैं। और गाइस मैं आपको सिंपल भाषा में समझा दूं, जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है वो क्वार्टरली रिटर्न सिलेक्ट कर सकता है, और जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक है वो मंथली रिटर्न सिलेक्ट कर सकता है। तो इसकी ये लिमिट है। ठीक है, अब गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीएसटी में कौन कौन से टैक्स इंक्लूड किए गए थे। तो गाइस ये आपको पता होना चाहिए। जो हमारे पहले टैक्स थे, सीएसटी, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, या ऐसे ही टोटल हमारे 17 टैक्स थे, तो वो कौन कौन से थे, और उसकी जगह पर जैसे कि जीएसटी आया है तो ये भी इंटरव्यू के दौरान पूछा जाता है कि जीएसटी में कौन कौन से टैक्स इंक्लूड किए गए थे, या हम कह सकते हैं 17 टैक्सों की जगह पर एक टैक्स लाया गया था, वो जीएसटी था, और जीएसटी में कौन कौन से टैक्स शामिल किए गए थे। तो गाइस अब मैं आपको इसका सिंपल और सटीक आंसर देने वाला हूँ। गाइस वैट, सीएसटी, सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स और सर्विस टैक्स, ये टोटल 17 टैक्स थे जो जीएसटी में शामिल किए गए थे। ठीक है, अब गाइस जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जीएसटी रेट्स स्लैब क्या क्या है, मतलब कि जीएसटी में कौन कौन सी स्लैब रेट है। तो गाइज़ ये भी आपसे इंटरव्यू के दौरान पूछा जाता है,
और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो गाइज मैं अब आपको इसका आंसर बताने वाला हूँ। 5%, 12%, 18%, 28%। तो जीएसटी में 4 स्लैब रेट है। कौन से? 5%, 12%, 18% और 28%। ठीक है, 5%, 12%, 18% और 28%। क्लियर? अब गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या आरसीएम केवल सर्विस पर ही एप्लीकेबल है? गाइस यदि आपसे इंटरव्यू दौरान पूछ लेते हैं तो इसका आंसर आपको क्या देना है, मैं आगे बताने वाला हूं आपको। क्या आरसीएम केवल सर्विस पर ही एप्लीकेबल है? तो सिर्फ इसका जो आंसर है वो है नो। ठीक है, इसका आंसर है नो। अब गाइस जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इनपुट जीएसटी क्या है? तो इनपुट जीएसटी क्या है? तो आपको इंटरव्यू में इसका आंसर क्या देना चाहिए, तो मैं आपको अब बताने वाला हूँ। तो इनपुट जीएसटी जो हम परचेज करते हैं उस पर इनपुट जीएसटी एप्लीकेबल होता है। ठीक है, जो हम परचेज करते हैं माल उस पर हमारा इनपुट जीएसटी एप्लीकेबल होता है या मेंशन होता है। ठीक है, वो हमारा इनपुट जीएसटी होता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जीएसटी पेबल क्या है? तो गाइज इसका आंसर है इनपुट टैक्स यदि कम हो और आउटपुट टैक्स यदि हमारा ज़्यादा हो तो तब हमारा जीएसटी पेबल बनता है। ठीक है, जब हमारा आउटपुट टैक्स ज़्यादा हो और इनपुट टैक्स कम हो तब हमारा जीएसटी पेबल बनता है, वो हमारा जीएसटी पेबल होता है। ठीक है, तो ये तो गाइज मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। आप नहीं तो इसे बुक्स की लैंग्वेज में भी समझा सकते हैं या बता सकते हैं। ठीक है, इंटरव्यू लेने वाले को। अब गाइज जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आउटपुट जीएसटी क्या है? ठीक है, अब जैसे कि मैंने ऊपर एक क्वेश्चन और बताया था इनपुट जीएसटी क्या है, इसका जस्ट अपोजिट है ये। आउटपुट जीएसटी क्या है? जो माल हम बेचते हैं उस पर हमारा आउटपुट जीएसटी टैक्स होता है। क्लियर? जो हम माल सेल करते हैं उस पर आउटपुट जीएसटी टैक्स एप्लीकेबल होता है। ठीक है, क्लियर? तो गाइज ये टोटल थे 10 क्वेश्चंस जो मैंने आज आपको इस वीडियो में बताए हैं। तो गाइज देखिए, मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको क्वेश्चंस के आंसर बताए हैं। ठीक है, और गाइज यदि आप इनके अलावा भी जैसे मैंने आपको बताया है तो आप बुक्स की लैंग्वेज में भी जो इंटरव्यू लेने वाला है उसको आप उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, बट गाइज उससे पहले आपको समझना बहुत ज़रूरी है। यदि आप किसी चीज़ को सही प्रकार से समझेंगे तो आप उसका आंसर सही प्रकार से ही दे पाएंगे। ठीक है, और तब ही आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो गाइज़ ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो आपको यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, और यदि आपको अच्छी नहीं लगी हो तो भी डिसलाइक कर दें। और गाइज़ यदि आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि गाइज़ मैं इसी प्रकार ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।